हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, जैसे कि अभी आप लोग का क्लास 12 का मंथली एग्जाम का हिंदी का पेपर होने जा रहा है और आप लोग का डिमांड था कि सर जैसे बाकी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम लोग को प्रोवाइड किए थे उसी तरह हिंदी का भी कीजिए। तो फाइनली मैं आप लोग के लिए हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आए जो तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना और टिक करते हुए चलना है अपना अपना, है ना। क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और सीधा आप जो है ABCD करके आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। यही आपका ओरिजिनल पेपर है, जैसे देख पा रहे हैं आप खुद से मिला सकते हैं, ठीक है। यही आपका ओरिजिनल पेपर है बच्चों, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये सारा चीज़ आपका दिया हुआ है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 30 में से आपको कितना क्वेश्चन का आंसर देना बच्चों? 25 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा आपको अगर धुंधला दिखेंगे तो मैनेज कर लीजिएगा, सिर्फ आप जो है सुनते हुए चलिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उसने कहा था शीर्षक कहानी में कब प्रकाशित हुआ था? हम लोग जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरिया उसका लेखक, और ये जो है प्रकाशित जो हुआ था बच्चों 1915 को हुआ था और इसका आंसर आपका 1915 बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, सुखमय जीवन की रचना बताइएगा। देखिए सुखमय जीवन की रचना की अगर बात किया जाए तो इसका लेखक कौन है बच्चों? तो हम लोग जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है सुखमय जीवन के रचयिता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था बच्चों? लहना सिंह के गांव का आपको नाम बताना है। तो हम लोग जानते हैं लहना सिंह के जो है मांझे गांव के थे। कहाँ के गांव, कौन सा गांव के थे? ये मांझे गांव। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था बच्चों? हम लोग जानते हैं सूरदास के दीक्षा गुरु की अगर बात किया जाए तो वल्लभाचार्य जो है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम था, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों, हम लोग देखते हैं तामचूर का अर्थ क्या होता है। देखिए तामचूर का अर्थ की अगर बात किया जाए तो मुर्गा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? मुर्गा होता है और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में जो है संग्रहित सूरदास के द्वितीय पद में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ का उल्लेखनीय हुआ है। तो बच्चों इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग को 25 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। आगे देखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी रचिता पद्मावत की भाषा क्या था बच्चों? हम लोग जानते हैं ये जो कौन सा भाषा है तो ये ब्रज भाषा का है और इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा? पैनी ब्रज भाषा बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ धुंधला दिखेंगे, थोड़ा सा आपको मैनेज करना है बच्चों, है ना। जैसे कि यहाँ आप देखिएगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? क्वेश्चन सुनिए फिर से। बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के जो है निबंधकार थे? तो हम लोग जानते हैं ये जो है भरतेंदु युग के है और इसका आंसर आपका भरतेंदु युग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। लोकमान्य के नाम से जो किसे जाना जाता है? देखिए हम लोग जानते हैं लोकमान्य के नाम से जो जाने वाले थे जयप्रकाश नारायण जी थे, लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे, जिसे JP के नाम से भी जाना गया था। बाद में देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? इनको देखना है। थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा, मैनेज करना है आपको। देखिए तुलसीदास का अगर जन्म की अगर बात किया जाए तो राजापुर चंदा उत्तर प्रदेश, बांदा उत्तर प्रदेश, इसका आंसर बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ओके क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का मूल नाम क्या था बच्चों? हम लोग जानते हैं इसका नाम जो है राम बोला था और इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। विनय पात्रिका की भाषा क्या था बच्चों? इनके बारे में बताइए। देखिए हम लोग जानते हैं विनय पात्रिका की अगर भाषा की अगर बात किया जाए तो बच्चों आप सभी को पता है विनय पात्रिका का भाषा जो है क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। विनय पात्रिका का भाषा क्या हो जाएगा आपका? तो ये ब्रज भाषा के थे और इसका आंसर आपका ब्रज भाषा बिल्कुल बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए गोस्वामी तुलसीदास हिंदी जो है मध्यकालीन भक्ति के जो है किस भक्ति के द्वारा जो प्रधानता कविता है तो बताइएगा। तो इसको भी हम लोग जो है छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग को कितना 25 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, तो जो हम लोग से नहीं सॉल्व होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो बिल्कुल ये भी पता होगा आपको, जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का नाम जो था क्या? प्रभावती देवी था। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? प्रभावती देवी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था बच्चों? तो हम लोग जानते हैं इसका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, बिल्कुल इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। यदि अ या आ के बाद ए आए तो दोनों का स्थान से क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका यानी ओ कहा जाएगा इसको, ठीक है। आगे देखिएगा आपको तनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अगर हम लोग तनुज का अगर स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो बच्चों इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका तनुज का हम लोग जानते हैं तनुजा जो इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे, तनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा बच्चों? तो तनुजा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्लियर। आप बात करते हैं डायरी शब्द का लिंग क्या होगा? देखिए डायरी जो है ये शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग रूप मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, डायरी शब्द के बारे में आपको बताना है। तो बच्चों डायरी जो है क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जिस शब्द के अंत में हर्षिया है या दीर्घिया है तो वो क्या हो जाएगा आपका बच्चों? वो क्या होगा आपका? स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ आपका डायरी में भी उसी तरह है, तो यहाँ जो होगा इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों को जो अपवाद में रखा जाता है ना, तो ये भी आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। बस आपको कुछ नहीं करना, यही आपका हुबहू पेपर है, बस छाप दीजिए करके। जिस शब्द से किसी का काम करना या होना समझा जाए उसे क्या कहेंगे बच्चों? ये तो बहुत आसान है, उसको हम लोग क्रिया कहेंगे, ठीक है।
है। चलिए तो आपका क्लियर हो गया। आप बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना, थोड़ा धुंधला आपको दिखेंगे, मैनेज करना आपको। देखिए परिक्रमा शब्द में जो है जुड़े हुए उपसर्ग में जो है के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो उपसर्ग जो परिक्रमा जो उपसर्ग लगा है, तो देखिए परिक्रमा हम लोग उपसर्ग निकालते हैं शब्द का शुरू का उच्चारण से, जो हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, हम लोग उसका मतलब क्या उपसर्ग निकालते हैं, और शब्द का लास्ट का उच्चारण से हम लोग क्या निकालते हैं, उसका प्रत्यय निकालते हैं। तो ये जो होगा आपका यानी परी जो होगा आपका यानी परी जो कर्मा, तो ये आपका जो होगा परिक्रमा हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात देखिएगा कौन सा शुद्ध वाक्य है बच्चों, चरखा काटना चाहिए है ना, पुलाव बहुत लजीजा है ना। उसके बाद क्या, एक एक करके सभी मर गए है ना, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये वाला बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, आगे देखिएगा है ना। चलिए आप देखिएगा जहाँ खाना मुक्त मिलता है उसे वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों, तो जहाँ खाना मुक्त मिलता है उसको जो भंडार का करेगा या क्या कहेंगे यानी मुमुक्षु कहा जाएगा, या बुभुक्षा या आपका यानी क्षुद्र या आपका यानी सदाव्रत। तो चलिए इसको भी हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि हम लोग को 25 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। निम्न में से कौन बिजली का पर्यायवाची शब्द है बच्चों, हम लोग जानते हैं बिजली का पर्यायवाची शब्द होगा आपका यानी दामिनी जो है बिजली का पर्यायवाची शब्द है बच्चों। ठीक है, तो इसका क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिएगा, आप देखिएगा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है, यानी अनुग्रह का जो उल्टा होता है बच्चों वो क्या होता है, बिल्कुल आपको पता होगा, अर्थ होगा बिल्कुल नहीं होगा है ना, विग्रह होगा। अनुग्रह का उल्टा क्या होता है आपका, विग्रह होता है बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 8 आंसू का रोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 8 आंसू का रोने का मतलब क्या होता है, बुरी तरह पछताना, यानी इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका अनुभव नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, बहाना करना, ये सभी जो आप लोग का गलत हो जाएगा, यानी बुरी तरह से पछताना है ना। आप देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, चिरीमार कौन सा समास है बच्चों, तो सबको पता है चिरीमार जो होगा यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे तत्पुरुष समास। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे क्या कहेंगे, द्वि समास, बहुवचन समास या कार्य समास या आपका अभिभाव्य समास। तो इसको भी हम लोग स्किप कर दें क्योंकि हम लोग को 25 ही क्वेश्चन का आंसर देना है ना। तो हम लोग का 3-4 क्वेश्चन हम लोग स्किप किए और हम लोग का 25 ही क्वेश्चन को हम लोग जवाब देना है। देखिए भविष्य काल के जो कितने वेद होते हैं, तो सबको पता है भविष्य काल के जो है 3 वेद होते हैं बच्चों है ना, 4 नहीं होगा है ना, तो ये नहीं होगा, आपका 3 होगा। ठीक है, जैसे कि आपको बताया काल के कितने वेद होते हैं, 3 वेद होते हैं, भविष्य काल, भूतकाल, आपका वर्तमान काल, ये 3 वेद होते हैं। 3 में से आपको क्या पूछा गया, भविष्य काल के बारे में पूछा गया, तो भविष्य काल का भी जो आपका 3 जो है क्या होगा यानी काल होगा। ठीक है, भेद होगा बच्चों। ठीक है, चलिए तालु शब्द का हम लोग विशेषण अगर देखें तो तालु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों, इनके बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए तालु शब्द का अगर हम लोग विशेषण अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यानी तालुए हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका यानी तालवे, यानी तालु शब्द का तलवी नहीं होगा है ना, तालिए नहीं होगा, इसका तलवे भी नहीं होगा। ये इसका आंसर अगर बात किया जाए तो बच्चों ये तालवे जो है इसका आपका क्या होगा यानी तालवे, तालवे जो होगा बच्चों आपका ये क्या निकलेगा यानी इसका आपका विशेषण होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 30 और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं पर किस कारक की विभक्ति है। तो मैं, अब देखिए कारक के कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं, उसमें से आपको चिन्ह सब याद रखना है, जैसे कि कर्ता ने कर्म को है ना, तो करण से यहाँ आपको क्या मैं पर की बात हो रही है बच्चों, तो कर्ता का तो होगा ही नहीं है, कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, ये भी नहीं होगा, संबंध है अरे तो ये नहीं होगा, आपका बच क्या रहा है अधिकरण। तो अधिकरण का जो चिन्ह होता है बच्चों, अधिकरण कारक का तो मैं पर होता है, क्या होता है बच्चों, मैं पर होता है। तो बच्चों ये आप लोग का 30 क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको जो है ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व किए होंगे, और ये इसी में से ही आपका जो बच्चों क्या पूछे जाएंगे, इसी मतलब यही आपका ओरिजिनल पेपर है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, मिला लीजिए। ठीक है, तो बच्चों चलिए फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अब जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो बच्चों आप लोग फटाफट तेजी से अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो ये था आप लोग का, उसके बाद जो है आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट में मिलते हैं फिर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।